जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस क्रम में उन्होंने दिव्यांग गायिका सुलोचना चौहान को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। इसके लिए वे स्वयं उनकी व्हील चेयर तक गए और झुककर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा कई लोगों को सम्मानित किया गया। आइए आपको बताते हैं किस किस को सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है सम्मानित, एक एक करके आपको बताएंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण, भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला को पद्म विभूषण, संयुक्त एमडी सुचित्रा एला को पद्म भूषण, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल को पद्मश्री, कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता शटलर प्रमोद भगत को पद्मश्री, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, आयरलैंड के प्रोफेसर रटगर कोटरहस्टन को पद्मश्री, लद्दाख के लकड़ी के कलाकार तेस्ट्रिंग नामग्याल को पद्मश्री, गायक सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। वहीं कांग्रेस के 400 से ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी की शपथ ली और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता के समक्ष अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता घोषित किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस परिवारवाद और वर्करों की अनदेखी से ग्रस्त है, जबकि केजरीवाल की कार्यशैली से प्रभावित होकर के वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। कृष्ण जी उनको टोपी पहना के अभिनंदन करेंगे। मैं उनका नाम ले रहा हूँ। दीदार सिंह जी है, दरबारा सिंह जी है, निशान सिंह जी है, सतपाल सिंह है, गुरजीत सिंह है, कृष्णलाल जी है, आतमजीत सिंह है, बलजीत सिंह है, जगदीश सिंह है, मनदीप सिंह है, मदन सिंह है, राजकुमार, कलदर राय। इधर केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट फोरम ने 2 दिन आज और कल भारत बंद का ऐलान किया, जिसे लेकर के जगह जगह मजदूर संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिल्ली के बादली इलाके में भी मजदूर संगठनों ने एक तरफ जहां प्रदर्शन किया, वहीं बादली की लघु उद्योग एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया और अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखा। बता दें कि देश में आज और कल ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। एक और जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मजदूर वर्ग के लोग ने सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के समयपुर बादली इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां मजदूर वर्ग लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इधर दिल्ली के पटेल नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपना रोष प्रकट किया। आदेश गुप्ता के बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है और इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया और पटेल नगर में रोष यात्रा निकाली। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की मांग भी की। जैसे कि आपने देखा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला कि 10 लाख हरामी मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ होगा। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लाडले, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहा है। ये सिर्फ तौहीन अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, ये तौहीन दिल्ली की जनता की है, जिन्होंने मैंडेट देके तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। और उसके बारे में ये कहना, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये कहना, उनके बारे में ये शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जिस व्यक्ति को अपनी भाषा की गरिमा भी नहीं पता। देखिए, एमसीडी चुनाव से तो भाजपा भाग गई। ये जो अपना अमेंडमेंट एक्ट लाई है, उसके अंदर एक भी क्लैरिटी नहीं है कि कब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन करेंगे, कौन सा सेंसेक्स लेंगे, कितने वार्ड करेंगे, कुछ नहीं पता। वहीं दिल्ली की द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने पटवारी की वारदातों को देखते हुए पेट्रोलिंग टीम तैनात की है। इसके चलते पेट्रोलिंग टीम को बेहतर परिणाम मिलते दिख रहे हैं।
बता दें कि पेट्रोलिंग टीम ने एक संदिग्ध बाइक सवार की तलाशी ली थी, जिसके बाद उसके पास तमंचा मिलने के कारण पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 4 मामले सुलझाने का दावा भी किया है। बता दें कि इन आरोपियों से एक तमंचा, एक कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बीमार और कमजोर पेड़ों के इलाज के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नई पहल की है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बीमार और कमजोर पेड़ों के इलाज के लिए फ्री ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग के डायरेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ट्री एम्बुलेंस शुरू किया गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि बीमार और कमजोर पेड़ों का इलाज उपचार करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी पेड़ के बीमार होने की सूचना मिलने पर यह एम्बुलेंस उसका मुआयना करेगी और फिर पेड़ का बीमारी के अनुरूप उचित इलाज किया जाएगा। ये ट्री एम्बुलेंस की पहल माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हर एक ग्रीनिंग एजेंसी को ट्री एम्बुलेंस कम ट्री डिजीज सर्जरी यूनिट जो है तैयार करने हैं। तो इसी के तहत उद्यान विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हमने एक ट्री एम्बुलेंस तैयार किया है। ईडीएमसी के अंदर 2 इस तरह के ट्री एम्बुलेंस बनाए गए हैं। उसमें दोनों पे एक टीम है जिनकी ट्रेनिंग दी गई है। ईडीएमसी नॉर्थ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ पे इनकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग के दौरान इनको ये चीज़ भी सिखाई गई है। तो इसका पर्पस यही है कि हमें दिल्ली के अंदर जो ग्रीनरी है उसको सेव करना है। यदि किसी पेड़ में दीमक लग गया या कीड़े लग गए या कोई पेड़ खोखला हो गया, कोई बीमारी लगी, तो ये ट्रेंड रहता है कि भाई पेड़ बीमार हो गया, सूख गया या फिर कोई, तो उसको काट दो या हटा दो। वहीं दिल्ली की जामिया नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है और मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, एक कीबोर्ड, 7 लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर, 4 सीपीयू मॉडल के साथ एक वाईफाई राउटर भी बरामद किया है। साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी ईशा पांडे के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 25-26 मार्च की मध्य रात्रि में सागर थाने में गुप्त सूचना मिली थी, जहां नगर के उपलब्ध यार में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। गुप्त सूचना के जवाब में छापेमारी के लिए एसीपी मनोज सिन्हा ने जामिया थाने के एसएचओ कुलदीप सिखावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की थी। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट थाने की पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए वेश्यावृत्ति के मामले में 2 आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 30,000 की नकदी, मोबाइल फोन, एक कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक महिला को भी इसमें गिरफ्तार किया है जो देह व्यापार के धंधे में शामिल थी। जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक स्थित नगर निगम के स्कूल ग्राउंड के हिस्से में नगर निगम की तरफ से कैंपैक्टर मशीन लगाई जा रही है जो कूड़े का निस्तारण करेगी। यहां से बीजेपी के पार्षद सुरेंद्र खरब हैं और इस मशीन का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा और आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि इस स्कूल के हिस्से की दीवार जो हटाकर मशीन लगाना है वो गलत है। मौके का वॉक थ्रू बाइक हाथ में लैपटॉप होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, देश का भविष्य है। उन झुग्गी के सामने उन्होंने जाके देखिए, मैं मेट्रो अपार्टमेंट के सामने दिखाता हूँ कितने ही ठेके खुले हुए, सामने स्कूल है, सामने झुग्गी है और उन्होंने ये पता भी नहीं पार्क की जगह थी, वो कैसे लैंड यूज चेंज कराया उन्होंने। यहाँ एमसीडी ने स्कूल के अंदर कूड़ेदान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। उसके बाद कई बार पब्लिक हंगामा करने के बावजूद भी आज एमसीडी के अधिकारी आकर आप देख सकते हैं कि जेसीबी से खुदाई करके स्कूल के अंदर की बात की जाए तो यहाँ कंपैक्टर मशीन लगाने के लिए कार्य आज से चालू कर दिया जा रहा है। और यहाँ के जनता के कहना है कि हमेशा विद्या स्कूल
मंदिर होता है। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग, निगम पार्षद की बात की जाए तो निगम पार्षद पर हमेशा लोगों का कहना है कि निगम पार्षद की वजह से यहाँ कूड़ादान बनाने के प्रस्ताव रखा था। कई बार विरोध करने के बाद भी आज कूड़ेदान बनाने की अनुमति दे दी गई। और साथ ही बात करें तो यहाँ जेसीबी लेकर खुदाई चालू हो गया। और उसके साथ की बात की जाए तो यहाँ भी जितनी भी पब्लिक थी, यहाँ से पब्लिक उठा के थाने ले गया। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। उत्तरी दिल्ली रेवेन्यू जिला कार्यालय अलीपुर के सामने झंगोला गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर के किसान पहुंचे थे। यहां किसानों ने पहले भी प्रदर्शन किया था। उनकी मांग काफी पुरानी है। दरअसल इन किसानों का आरोप है कि 1950 से ये लोग यहां पर रह रहे हैं। इन्हें जो जमीन दी गई थी उस जमीन के अब एनओसी और सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड बंद कर दिए गए हैं। पहली बात तो हम इनसे जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उस रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं मानते तो फिर हमें कुछ अपना उपचार करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उसके लिए हमें चाहे पानी बंद करना पड़े, हमारा बोल रहे कि पानी यहाँ से गंदा आ रहा है या दूषित आ रहा है, तो अगर दूषित पानी है तो आज तक हमारे गांव में या अड़ोस पड़ोस के गाँव में किसी को भी आज तक कोई कैंसर की बीमारी का कोई ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कैंसर बता रहे तो पूरी दिल्ली को कैंसर हो रहा है इस वजह से। तो अगर पूरी दिल्ली ये पानी पी रही है हमारी नॉर्थ का, तो पूरी दिल्ली को कैंसर हो रहा है। फिर ये पानी बंद किया जाए, क्यों नहीं पूरी दिल्ली का पानी बंद कर रहे हैं? हमारी फसलों के लिए हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं या हमारे बंद किए जा रहे हैं बिजली कनेक्शन, तो उन कनेक्शनों को गिरदावरी बंद कर दी गई। हम इसलिए आए हैं कि जो हमारे गांव के सबसे पहली बड़ी बात है कि जो पूरे गांव को उन्होंने बंद कर दिया। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ज़मीन का जो काश्तकार का रिकॉर्ड है उसके ऊपर बैन लगा दिया। एनओसी नहीं मिल रही और मौके की गिरदावरी बंद है, और अपना जो विरासत बच्चों के नाम की जाती है उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। कब मिली थी सिर्फ ये हमें 1952 में। हाँ, और ये इन्होंने अब बंद कर दिया। और दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पारित किया गया आदेश, जिनके फसल खराब हुई उनको मुआवजा मिलेगा। हमारे गांव में किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को, सिर्फ 2 आदमियों को मिला है। 2 आदमियों को मिला है, सिर्फ 2 आदमियों को फसल दिखाई है। बाकी देखो कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। वहीं पालम फ्लाईओवर से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम पंकज छाबड़ा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष रही होगी। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार करीबन 4 बजे पालम फ्लाईओवर के नीचे मौजूद मार्केट के दुकानदारों को जोरदार आवाज सुनाई दी। बाहर आए तो एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में रोड पर पड़ा था, जिसकी सांसें चल रही थी। तुरंत घायल व्यक्ति को दिव्य अप्रस्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति ने खुदकुशी की है या कोई दुर्घटना थी या कोई साजिश, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से आसमान में काला धुआं छा गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। आग की सूचना मिलने के कई घंटे बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। बता दें कि आग ने धीरे धीरे कूड़े के ढेर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कूड़े के ढेर में अक्सर आग लगने की घटना सामने आती रहती है। राजनीतिक पार्टी के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। 2017 में भी कूड़े के पहाड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जहां कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 2 ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्य को काबू कर उनके कब्जे से 8 बाइक और 4 कंप्यूटर समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि कुरुक्षेत्र पुलिस ने 15 मामलों के सामान को बरामद किया है, जिसमें से 12 मामले कुरुक्षेत्र और 3 अंबाला के हैं। एसपी ने कहा कि 8 बाइक, कंप्यूटर, इन्वर्टर और बैटरियों के साथ 4 चोरों को कुरुक्षेत्र पुलिस ने काबू में लिया है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार इस प्रकार के आरोपियों को काबू कर रही है। इन आरोपियों के गिरफ्तार होने से और भी कई खुलासे होने की संभावना है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चोरी को मुकदमे जो रुपये में हमें क्रैक हुए हैं, हमारे 4 चोर हमने पकड़े हैं, वीरेंद्र, अभिषेक, नीरज और अंकित। और टोटल हमारे 15 केसेस हैं, जिसमें 3 अंबाला के हैं और 12 केसेस जो हैं कुरुक्षेत्र के हैं और 8 बाइक रिकवर हुई हैं। 8 बाइक के अलावा कुछ और रिकवरीज भी हैं, जैसे कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरीज
और मुझे ऐसी आशा है कि बड़ा स्ट्रांग मैसेज आएगा कि चोरों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है और इनकी हम हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे क्योंकि ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं और अम्बाला पुलिस के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। वहीं पलवल में पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री में एडीजी पीआईबी राजेंद्र चौधरी और जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग अधिकारी राकेश गौतम, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल, ITI प्रधानाचार्य भगत सिंह, हितेश रावत, डिप्टी डायरेक्टर पीआईबी आर श्रीकांत, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और अहमद खान AFPO PBI विशेष रूप से मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया जिला प्रशासन एवं आमजन के बीच में सेतु का कार्य करती है। मीडिया कर्मियों को लोगों तक तथ्यात्मक और सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए। ये देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से आज की कार्यशाला आयोजित की गई थी वार्तालाप के नाम से, जिसमें आप सभी पत्रकारों को बुलाया गया और इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे सरकार का, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे के शुरू से लेकर प्री नर्सरी से लेकर जो 3 साल का बच्चा है उसको 18 साल तक +2 तक मतलब शिक्षा दी जाएगी। और स्किल के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो हमारी FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसमें स्किल का ही बच्चे को सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो आज वार्तालाप में जो हुआ है उसके माध्यम से हमने जिला प्रशासन में जो हमारे विभाग की तरफ से जो भी स्कीमें चल रही हैं उनके बारे में उनको बताया गया है, जिससे हमारा रोज़गार के ऊपर फोकस है और ख़ासकर सरकार ने जो स्वरोजगार के ऊपर जो फोकस किया हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारी महिलाओं की भागीदारी है, छात्राओं की जो भागीदारी है, इसके लिए हमने जो स्कीम सरकार की जो स्कीमें हैं, विभाग ने जो पॉलिसी बनाई है उनके बारे में सबको अवगत कराया। वहीं अम्बाला नगर निगम की अहम बजट बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और शुरू होने से पहले ही बेनतीजा रद्द करनी पड़ी। दरअसल 1 साल पहले अम्बाला में अरुण नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें निगम पार्षद रूबी सौदा भी नामजद है। पार्षदा की ना तो सदस्यता रद्द की गई और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के बैठक के अंदर पार्षदों और बाहर मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया। बैठक के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ASP को गिरफ्तारी वारंट और मंडल कमिश्नर को सदस्यता रद्द करने की फाइल सौंपी, लेकिन ना तो ASP कोई जवाब दे सकी और ना ही निगम कमिश्नर, जिसके बाद मेयर ने मीटिंग रद्द कर दी। वहीं पार्षदों ने बताया कि उन्होंने शिकायत मंडल कमिश्नर को दी है, लेकिन DA रिपोर्ट के बाद में ही कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए वे रूबी सौदा की सदस्यता रद्द करने की मांग करते रहेंगे। हाउस की मीटिंग में अक्यूज्ड रूबी सौदा आई हैं, जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है और मैंने इसके बारे में सारे अधिकारियों को बहुत पहले ही लिख के भेज दिया था कि जो भी है इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। पर मुझे आज हाउस में मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी तो वो जवाब लेने गई, पता नहीं किससे जवाब ले रही हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। कारण यही है ना कि वो जो आदेश कमिश्नर डिवीजनल कमिश्नर से आना है उनकी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एडजन किया। तो क्या अब गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी मीटिंग नहीं हो पाएगी? उसका आपको बता दिया सर। मीटिंग एडजन की गई है या अभी आज के लिए खत्म की गई है? नहीं, एडजन। जो हत्याकांड को लेकर के हम जस्टिस मांग रहे हैं अरुण के लिए, क्योंकि मर्डर हुआ है अरुण का और कुछ अपराधी बाहर घूम रहे हैं लगभग 13 महीने से, और हमारा आज हाउस की मीटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट में सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए और हमारे साथ यहाँ बैठिए और अरुण के लिए आप सब जो है आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि 13 महीने हो चुके हैं उस आदमी को मरने के बाद भी अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। हमने मंडल कमिश्नर को पहले ही आगाह कर दिया था। आपको याद होगा कि 21 तारीख को रूबी सौदा की हीरिंग रखी हुई थी, लेकिन आज 28 तारीख हो गई है, जबकि DA रिपोर्ट भी प्रशासन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जानबूझकर उस फाइल को दबाया हुआ है, क्योंकि ना मंडल कमिश्नर चाहे पुलिस किसी के हाथों में खेल रही है, ना कि वो अपने खुद फैसला दे पा रही है।
और हमारा सीधा सीधा विरोध है कि जो एक्यूज्ड है, जिसने एक मर्डर के मामले में एक्यूज्ड है, आप ये समझ सकते हैं कि एक मर्डर मामले में होने के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सीधा सीधा सरकार मिली हुई है, सरकार ही इस तरह के काम करवा रही है। और जहां पर ये सरकार ये कहती थी कि हम भय मुक्त हरियाणा को बनाएंगे, लेकिन आज इतना भय हो चुका है कि जो अरुण का भाई है जो लगातार लोगों में कहता फिर रहा है कि मेरा जो है केस किसी दूसरी स्टेट में दे दें। मैं रूबी की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आया हूँ जी, कि ताकि रूबी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ तक उसकी आंखें खाना चाहता हूँ कि ताकि उनकी प्रशासन की आंखों से पर्दा उठे और रूबी को गिरफ्तार करे, जो एक मुजरिम का साथ दे रही है। इतनी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उस पर इतनी मेहरबान क्यों है जी। अब क्या कहेंगे? तो आपको सब अंधा कानून है, सबको तो पता है कि प्रशासन साथ दे रहा तो गिरफ्तार कैसे होगी? वो तीन बार वारंट निकलने के बाद भी कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो साफ है प्रशासन पूरी सपोर्ट कर रहा है। पहले तो मेरे केस में आयु सपोर्ट कर रहा था, अब तो एसपी साहब भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं।